Good morning to all my dear students of class 6. Today I am going to explain chapter 14 Chaturdasha Patha. Chapter name is Yaksh Yudhishthirayo वार्तालापा. ठीक है, यक्ष और युधिष्ठिर का वार्तालाप. इसमें उस समय का वर्णन किया गया है इस चैप्टर में जब पांडवों को वनवास दिया जाता है और वे वन को जाते हैं. वहाँ पर उन्हें बहुत अधिक प्यास लगती है तो यक्ष जो हैं युधिष्ठिर के धर्म की परीक्षा लेने के लिए, कहा जाता है कि यक्ष जो हैं युधिष्ठिर जो हैं वो धर्मराज हैं, है ना. तो उनके धर्म की परीक्षा लेने के लिए कि वो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते, वो धर्म की बात ही करते, धर्म पर ही अडिग रहते हैं. तो उनके धर्म की परीक्षा लेने के लिए यक्ष जो हैं उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे प्रश्न करते हैं. तो यहाँ इस चैप्टर में उसी का वर्णन किया गया है. एकदा पंच पांडवा. अब इस चैप्टर का अर्थ समझ देखिए. एकदा पंच पांडवा वने पिपासिता आसन. एकदा मीन्स एक बार, पंच मीन्स पांच, पांडवा मतलब पांडव, वने मतलब वन में, पिपासिता मतलब प्यास से, आसन मीन्स थी. ठीक है, एक बार पांच पांडव वन में, पिपासिता मतलब प्यासे, आसन में थी. युधिष्ठिर भीमम जलम आनेतुम अकथयत. युधिष्ठिर ने भीम से जल आनेतुम मतलब लाने को, अकथयत मतलब कहा. युधिष्ठिर ने भीम से जल को लाने के लिए कहा. भीमः जल मानेतुम एकम सरोवरम अगच्छत. ठीक है, तो भीम जल लाने के लिए एक सरोवर, है ना, एक सरोवर पर अगच्छत मतलब गया. भीम जल लाने के लिए एक सरोवर पर गया. तत्र एक यक्ष तस्य सरोवरस्य रक्षक आसीत्. तत्र मीन्स वहाँ, एक मीन्स एक, यक्ष मीन्स यक्ष, तस्य मीन्स उस, सरोवरस्य मतलब सरोवर का, रक्षक आसीत मीन्स था, है ना. वहाँ एक यक्ष उस सरोवर का रक्षक था. भीमा जलम पातुम सरोवरे प्राविशत. भीम जल पातुम मतलब पीने के लिए, सरोवरे मतलब सरोवर में, प्राविशत मतलब प्रवेश किया. भीम ने जल पीने के लिए सरोवर में प्रवेश किया. परम सह यक्ष भीमम जलम पातुम अवरोधयत. परम मीन्स परंतु, सह मीन्स वह, यक्ष मीन्स यक्ष, भीमम मतलब भीम, जलम मीन्स जल, पातुम मतलब पीने से, अवरोधयत मतलब रुका. ठीक है, परंतु उस यक्ष, परंतु सह यक्ष, परंतु लेकिन उस यक्ष ने भीम को जल पीने से रोका. किंतु उस यक्ष ने भीम को जल पीने से रोका. परम स यक्षश्च वाच्यः उपेक्षां कृत्वा जलम अपीबत. परंतु, परम मीन्स परंतु, सह यक्ष परंतु उस यक्ष की, वाच मतलब वचनों की, उपेक्षा मतलब उपेक्षा, कृत्वा मीन्स करके, जलम अपीबत, है ना. किंतु उसने, सह मीन्स उसने यानी कि भीम ने, परंतु भीम ने यक्ष के वचनों की उपेक्षा करके जल पिया. जल पानांतरमेव भीम मूर्छितः अभवत्. जल पीने के पश्चात ही, है ना, पान प्लस अनंतर प्लस एव, है ना. तो जल पीने के पश्चात ही भीम मूर्छित, अभवत मीन्स हो गया. जल पीने के पश्चात ही भीम क्या हो गया, मूर्छित हो गया. अनंतरम अर्जुनः नकुलः सहदेवः च अपि ताम एव स्थिति प्राप्नुवन्, है ना. अनंतरम इसके पश्चात, अर्जुन, नकुल, च मीन्स और सहदेव ने, अपि मीन्स भी, सहदेव ने भी, ताम मतलब उस, एव मतलब ही, स्थिति मतलब स्थिति को, प्राप्नुवन मतलब प्राप्त किया.
इसके पश्चात अर्जुन, नकुल और सहदेव ने भी उस ही स्थिति को प्राप्त किया। अन्ते युधिष्ठिर सरोवरम अगच्छत। अंत में युधिष्ठिर सरोवर के पास आए, है ना, सरोवर पर गए। स्वभातॄणां च एतां दृशां दृष्ट्वा व्याकुलः अभूवत्। अंत में युधिष्ठिर सरोवर पर आए। स्वभातॄणां, अपने, स्व मीन्स अपने, भातॄणां मतलब भाइयों की, एताम मतलब ऐसी, दशा मतलब दशा, दृष्टवा मतलब देखकर, अपने भाइयों की ऐसी दशा देखकर व्याकुल हो गए। और च मीन्स क्या होता है, और अपने भाइयों की ऐसी दशा देख करके क्या हो गए, व्याकुल हो गए। तत्र यक्ष युधिष्ठिरम अनेकान प्रश्नान अपृक्षत। वहाँ, तत्र मीन्स वहाँ, यक्ष मतलब यक्ष ने युधिष्ठिर से अनेक प्रश्न पूछे। युधिष्ठिरश्च तस्य सर्वेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि मर्यादया ददात। है ना, युधिष्ठिर ने, है ना, युधिष्ठिर ने उसके सभी प्रश्नों का उत्तर मर्यादा से दिया। ठीक है, युधिष्ठिर ने उसके सभी प्रश्नों का उत्तर जो है मर्यादा से दिया। अतः तेषां प्रश्नानामेव प्रसंग अस्ति। अतः, है ना, अत्र मीन्स यहाँ, तेषां मतलब उन, प्रश्नानामेव, प्रश्नों का ही प्रसंग अस्ति मतलब है, यहाँ उन प्रश्नों का ही प्रसंग है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आया। 5 पांडव क्या थे, जल से प्यासे थे, तो युधिष्ठिर जो है सबसे पहले किसको भेजता है पानी लाने के लिए, भीम को जल लाने के लिए भेजता है। तो भीम जो है जल पीने के लिए, जल के लिए सरोवर के पास जाते हैं। उस सरोवर का जो रक्षक था एक यक्ष था। ठीक है, तो जब उसमें भीम क्या करते हैं, जल पीने के लिए सरोवर में प्रवेश करते हैं, और जब वो जल पीने के लिए पीने चाहते हैं तो यक्ष उनको रोक देता है। और किंतु जो है भीम जो थे उनके बात की अवहेलना कर देते हैं, और जो है वो पानी पी लेते हैं, और पानी पीने के पश्चात क्या हो जाते हैं, वे मूर्छित हो जाते हैं। इसके पश्चात युधिष्ठिर को चिंता होती कि भीम अभी तक इतनी देर हो गई, क्यों नहीं आए। तो फिर वो अर्जुन को भेजते हैं, तो अर्जुन के साथ भी यही होता है, तो वो भी मूर्छित हो जाते हैं। फिर नकुल को भेजते हैं और सहदेव को फिर भेजते हैं, तो सब बारी बारी से मूर्छित हो जाते हैं। फिर युधिष्ठिर चिंतित हो जाते हैं कि अरे 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, सब लोग चले गए और अभी तक कोई भी वापस नहीं आया। तो फिर वो चिंतित होकर के फिर वो जाते हैं खोजने के लिए अपने भाइयों को। तो जब वो युद्ध सरोवर के पास जाते हैं तो अपने भाइयों की ऐसी दशा देखते हैं, तो बहुत ही वो चिंतित हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। तो यक्ष जो है जैसे उनसे प्रश्न पूछता था, वैसे ही युधिष्ठिर से भी वो प्रश्न पूछते हैं। तो युधिष्ठिर से उन्होंने जो भी प्रश्न पूछे उन्हीं का अब नीचे वर्णन किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न उन्होंने क्या पूछा, यक्ष ने युधिष्ठिर से, का गुरुतरा भूमि, है ना, पृथ्वी से, है ना, भूमि मतलब पृथ्वी से, का मीन्स कौन, गुरुतरा मतलब भारी, पृथ्वी से भारी कौन है ना, यानी कि पृथ्वी से बड़ा कौन है। युधिष्ठिर कहते हैं माता, माता गुरुतरा भूमि, माता जो है पृथ्वी से भी अधिक भारी है, बड़ी है। यक्ष विदेशेषु मित्रम किम, विदेशों में मित्र कौन होता है, विदेशों में मित्र कौन होता है। युधिष्ठिर क्या कहते हैं, विद्या मित्रम विदेशेषु, विदेशों में मित्र विद्या होती है। ठीक है, यक्ष पूछते हैं वायु तीव्रतम किम, वायु से तीव्र क्या है ना, वायु से अधिक तीव्र क्या है। तो युधिष्ठिर बोलते हैं वायु तीव्रतरम मनः भवति, वायु से अधिक तेज क्या है, मन होता है। ठीक है, मन की जो गति होती है वो वायु से भी अधिक तीव्र होती है। 1 मिनट में मन न जाने कितनी बातें सोच लेता है, तो वायु की से भी अधिक गति किसकी होती है, मन की होती है। यक्ष खात उच्चतरः च कः, अब यक्ष पूछते हैं, खात मीन्स आकाश, आकाश से ऊंचा क्या है ना, आकाश से ऊंचा क्या है। तो युधिष्ठिर क्या बोलते हैं, खात उच्चतरः पिता,
पिता जो है आकाश से भी ऊंचा होता है। यक्ष कह लाभ सर्वोत्तम भवति, कौन सा लाभ सर्वोत्तम होता है? ठीक है, क्या लाभ जो है सर्वोत्तम होता है? युधिष्ठिर क्या कहते हैं? आरोग्य सर्वोत्तम लाभ भगवती, आरोग्य जो है सर्वोत्तम लाभ होता है, यानी कि निरोगी होना है ना, निरोगी होना जो है सबसे बड़ा लाभ होता है। जब आपका शरीर स्वस्थ होता है तभी आप कुछ कर सकते हो। कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। तो जब शरीर स्वस्थ रहता है तो हमारा सब चीज़ सुचारू रूप से चलता है, तभी हम जीविकोपार्जन कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। विद्या में आपका मन लग सकता है। जब आप कमज़ोर होगे तो आपका विद्या में मन नहीं लगेगा, आपको आलस, कमजोरी आएगी। ठीक है, तो आरोग्य क्या है? सर्वोत्तम लाभ होता है। ठीक, अब यक्ष पूछते हैं कस्य लुप्ते दुखम न भवति, किसके लुप्त होने पर दुख नहीं होता है ना, किसके लुप्त होने पर दुख नहीं होता है? तो युधिष्ठिर क्या कहते हैं? क्रोध से लुप्ते दुखम न भवति, क्रोध के लुप्त होने पर दुख नहीं होता है। ठीक है, अब यक्ष पूछते हैं लोके धर्मात् श्रेष्ठतरा का, है ना, संसार में धर्म से श्रेष्ठ क्या है ना, संसार में, लोके में संसार में धर्म से श्रेष्ठ क्या चीज़ है? अब युधिष्ठिर क्या कहते हैं? उदारता लोके धर्मात् श्रेष्ठतरा भवति, उदारता जो है संसार में धर्म से भी अधिक श्रेष्ठ होती है। यक्ष केन सह मित्रता भवेत्, किसके साथ मित्रता करनी चाहिए? युधिष्ठिर कहते हैं सज्जनेन सह मित्रता भवेत्, सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए, है ना, सज्जनों के साथ मित्रता होनी चाहिए। यक्ष किम आश्चर्यम, है ना, यक्ष पूछते हैं क्या आश्चर्य है ना, आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर क्या कहते हैं? अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा जीवतुम इक्षन्ति किमाश्चर्यम इतः परम, है ना। अहनि अहनि प्रतिदिन, भूतानि मतलब प्राणी, गच्छन्ति मतलब जाते हैं, यमालयम है ना, यमालय को जाते हैं यानी कि परलोक जाते हैं। प्रतिदिन प्राणी जो हैं यमलोक जाते हैं। शेषा मतलब जो बचे हुए हैं, जीवतुम इक्षन्ति जीने की इच्छा करते हैं, है ना। प्रतिदिन व्यक्ति जो प्राणी जो है परलोक जाते हैं और जो बचे हुए हैं वो क्या करते हैं? वो जीवित ही रहना चाहते हैं, वो जीवन की इच्छा करते हैं। किमाश्चर्यम इतः परम, यही सबसे बड़ा क्या है? आश्चर्य है। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि प्रतिदिन मनुष्य देखता है कि कोई न कोई व्यक्ति आज परलोक से धार रहा है, कभी कोई जा रहा है, कभी कोई जा रहा है, और सभी को ये बात पता है कि एक न एक दिन मनुष्य को इस संसार को छोड़ कर के जाना ही जाना है। लेकिन फिर भी यह जानते हुए भी हर व्यक्ति जो है जीवन की इच्छा करता, जीवित ही रहना चाहता है, वो मरना नहीं चाहता। यही क्या है? संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। और मनुष्य क्या रहता है? मोह माया में पड़ा रहता है। ठीक है, यह सामान मेरा है, ये चीज़ वो है, ये सब चीज़ में मोह माया में पड़ा रहता है। और जो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि जो इंसान यहाँ पर आया है वो कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी वो तेरा मेरा के चक्रव्यूह में पड़ा रहता है और जो है आपस में ही लड़ता झगड़ता रहता है। तो वही युधिष्ठिर बताते हैं उनको कि प्रतिदिन मनुष्य जो है परलोक जाते हैं, लेकिन जो बचे हुए हैं फिर भी वो जीवित रहना चाहते हैं। यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। युधिष्ठिरस्य उत्तराणि श्रुत्वा यक्ष प्रसन्नः अभवत्, युधिष्ठिर के उत्तर को सुनकर, श्रुत्वा में सुनकर, यक्ष प्रसन्न अभवत् मतलब हुए। युधिष्ठिर के उत्तर को सुनकर यक्ष क्या हुए? प्रसन्न हुए। तस्य च सर्वान् भातृन् मूर्छा रहितान् अकुरुत्, तस्य मतलब उनके, च मीन्स और उनके, सर्वान मतलब सभी, भातृन मतलब भाइयों को मूर्छा रहित किया और उनके सभी भाइयों को मूर्छा रहित कर दिया। सत्यम एव उक्तम अस्ति, सत्य ही कहा गया है। अहंकार कदापि न करणीय, अहंकार कभी भी, कदापि मतलब कदा प्लस अपि, कभी भी
नहीं करना चाहिए, अहंकार कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न थे जो उन्होंने यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछे थे। अभी तो और भी बहुत सारे प्रश्न उन्होंने पूछे थे, लेकिन आपके चैप्टर में बस थोड़े से ही प्रश्नों का प्रश्न और उनका उत्तर दिया गया है। ठीक है, तो ये था यक्ष युधिष्ठिर संवाद। तो ये चैप्टर आप पढ़ के देखिए, जहाँ जो समझ में ना आए उसे पूछ लीजिएगा।